दर्शन न्यूज। परिवार, जाति एवं समुदाय विशेष की महत्वाकांक्षा को दरकिनार कर जरूरतमंद लोगों के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले तथा पंचायती राज व्यवस्था में आजीवन मांझी के मुखिया बने रहने वाले स्वर्गीय हरदेव यादव को हमेशा याद किया जाएगा। ये बातें हरदेव यादव कन्या उच्च विद्यालय के प्रांगण में आयोजित पुण्यतिथि समारोह को संबोधित करते हुए मांझी के विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव ने कही। उन्होंने कहा कि पिछड़ों, वंचितों, अकलियतों तथा दलितों के जीवन में सामाजिक रूप से जो जागरूकता पैदा की है उस चिराग को कभी बुझने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मांझी में स्वर्गीय हरदेव यादव तथा उनके पुत्र व पूर्व विधायक स्वर्गीय बुद्धन प्रसाद यादव की प्रतिमा लगाने के लिए वे अपने निजी कोष से 1 लाख रुपए प्रदान करेंगे। अपने संबोधन में राजद नेता सुधांशु रंजन ने स्वर्गीय यादव को सामाजिक समरसता का पर्याय एवं मानवता का सच्चा पुजारी बतलाते हुए उनके जीवन को अनुकरणीय बतलाया। मांझी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी राणा प्रताप उर्फ डब्लू सिंह ने स्वर्गीय यादव को अद्वितीय व्यक्तित्व का धनी बतलाया। इससे पहले अपने संबोधन में कार्यक्रम के संयोजक इंजीनियर सौरभ सन्नी ने स्वर्गीय यादव को सच्चा समाज सेवक बतलाते हुए उनके विचारों को जन जन तक फैलाने का आह्वान किया। उक्त मौके पर सैकड़ों लोगों ने स्वर्गीय यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी। स्वर्गीय यादव के रिक्शा चालक रहे सुकटी ने रो रो कर स्वर्गीय यादव के साथ बीते पल का अपना संस्मरण सुनाया। इससे पहले पूर्व मुखिया सत्यनारायण प्रसाद यादव ने आगत अतिथियों तथा विद्यालय के शिक्षकों को शॉल से सम्मानित किया तथा दर्जनों गरीबों के बीच कंबल वितरित किया। मूर्ति स्थापना के लिए दलन प्रसाद यादव तथा हरेश प्रसाद यादव ने भी क्रमशः 1-1 लाख रुपए का सहयोग देने की घोषणा की। समारोह में गायक शैलेंद्र समदर्शी की टीम ने भजन व निर्गुण पूर्वी आदि गाकर श्रोताओं के भरपूर मनोरंजन भी किया। समारोह को जनसुराज के नेता बच्चा राय, मांझी प्रखंड राजद अध्यक्ष गुड्डू कुशवाहा, जलालपुर के राजद अध्यक्ष श्रीराम राय, मुखिया मुन्ना शाह, जिला परिषद प्रतिनिधि द्वय इंजीनियर कमलेश यादव तथा राजू रुद्र यादव, पूर्व मुखिया जयप्रकाश सिंह, हरीश यादव, पूर्व मुखिया सत्यनारायण प्रसाद यादव, जयप्रकाश सिंह, नवरत्न प्रसाद उर्फ संतोष पहलवान, वीरेंद्र यादव, सुरेंद्र तूफानी तथा नागेंद्र ठाकुर, विजेंद्र कुमार तिवारी आदि कई अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। अध्यक्षता पूर्व मुखिया दलन प्रसाद यादव तथा संचालन रंजन शर्मा ने किया। सारण से वीर सिंह की रिपोर्ट। उनका जो याद उनका याद जरूर करे के चाहिए बच्चा के। हमने के इतिहास जाने के चाहिए कि उनके पूर्वज ये मांझी के क्या दे के गए और क्या सभ्यता और क्या संस्कार दे के गए। आज के जमाना में वैसा नहीं थे, राजनीतिक मंच जरूर नहीं थे, लेकिन नेता आया तो राजनीति कुछ कह दिया गया। एक खातिर निश्चित तौर पर मंच के जगह नहीं थे। सनी जी हमारे के बोले नहीं, हम दौड़ रहे वो व्यक्ति के श्रद्धांजलि अर्पित करे खातिर आए जो आज तक जाति का धर्म के बारे में ना कहा। वो परिवार के हमनी के परिवार नजदीक रहा, यहाँ के मुखिया जी भी रहे। वो परिवार कितना नजदीक रहा बनी से कि हमारा याद हो गई, हम 8 साल के होते हैं। 86 में पहिका के लिए चुनाव लड़ा, 85 में, और हमारा परिवार वोट दिले बा। समझी ओकर के जाति सब ना रहा, ओकर के पार्टी सब ना रहा, समाज के एक एक व्यक्ति के जोड़े के काम अगर के कैले रहा, एक एक व्यक्ति के आपस में मिलावे के काम कैले रहा, तो हरदेव यादव जी बने। जब छोट बनी सा तो हमने के याद पड़त बा, हमके सरस्वती शिव मंदिर में पढ़ल बनी सा तो चपले देवे के भी काम कर रहे। कितना वो मिठास उस समय राजनीति में रहा, उस समय के राजनीति वो मिठास वो प्यार वाला वो रिश्ता वाला शायद अब नहीं थे, लेकिन सबके हमनी के मिलजुल के समाज के समृद्ध स्थापना करल जावे के चाहिए। उन्हें सच्चा श्रद्धांजलि हमने के हरदेव जी के ऊपर, तबे जाके हमने के उनका सच्चा श्रद्धांजलि दे सकता नहीं सर। हम तो सनी जी से वो परिवार से भी आग्रह करते रहे
कि बुकलेट छापी वैसे महान आत्मा उनका साथे जे रहल बा, जे उनका साथे जीवन व्यतीत कैले बा, उनका साथे पकपक रहल बा, उनका इतिहास अगर जानत हो बुकलेट साफ के निश्चित तौर पर हमने आने वाले पीढ़ी के क्या रस दिया बातें के चाहिए अशोक भैया, और हमने कि उनका रीति नीति उनके संस्कृति के बारे में जाने के चाहिए कि समाज के एकजुट करे के काम कैले बने तो हरदेव यादव जी उनका परिवार के लगे। हमारे यादव बुधन यादव जी के बारे में हम कहीं भी मिली तो पैर छू के ही प्रणाम करे बने, क्योंकि हमारे परिवार में संस्कार था। जब हमने के साथे चुनाव भी लड़त हुई 2010 के आसपास कहीं भी जा कि बेटा पूरा चुनाव जीत जाएगा, वो परिवार था, वो परिवार के रिश्ता ताकत हम हर बार कहते नहीं, वो परिवार जब भी खोजे राणा प्रताप सिंह खड़ा रहे और पूरा माझी के समाज के भी खड़ा होके के चाहे वो रिश्ता बा, वो ताकत वो परिवार बा। निश्चित बहुत बहुत हमारे के जाके बोले नहीं, निश्चित तौर पर हम रोड़ा आदेश पर हम पहुंचने कोई मंच सब कातिबा क्योंकि हरदेव यादव जी के मंच बा, केहू के मंच नहीं के सिर्फ महान आत्मा विभूति के मंच बा। जय हिंद, जय हरदेव। चाहूंगा चूंकि सौरभ सनी जी ने मुझे 12 बजे बुलाया था, लेकिन मैंने 3 घंटा लेट पहुंचा, इसके लिए मैं आपसे क्षमा कर प्रार्थी हूं। जिस महामानव की श्रद्धांजलि सभा हो रही है, उनके व्यक्तित्व के बारे में हमने सुना है, क्योंकि उस समय हम लोग बहुत बड़ी राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से जो है सक्रिय नहीं थे, लेकिन रिश्तेदारी तो बगल में पड़ती ही थी। और कौन हरदेव प्रसाद यादव और बुद्धन प्रसाद को नहीं जानता, सब हरदेव प्रसाद यादव और बुद्धन प्रसाद को जानते थे, तो मैं भी जानता था। और एक आध बार उनके दरवाजे पर आने का हमें 1986 में छोटे थे तो जरूरत पड़ी थी। 1986 में मैं आया था, जब वो रिक्शा से चलते थे, पंचायत में हम लोग गोढ़ा पर गए थे, वही आदात उनके साथ है। तो मैं बहुत बात नहीं जानता था, मैं इतनी बात जरूर जानता हूं कि हरदेव प्रसाद यादव मुखिया में क्या किए नहीं किए, लेकिन एक बात उन्होंने कहा किया, जो कोई बाप ये काम नहीं कर सकता था। माझी जो पिछड़ा दलित अकलियत के नेतृत्व से मरहूम था, हरदेव प्रसाद ने एक शख्सियत को पैदा किया जिसने माझी का नेतृत्व एक बार नहीं 2-2 बार किया। इससे बड़ा श्रद्धांजलि और कुछ नहीं होगी, जिसने माझी को एक बार नहीं 2-2 बार प्रतिनिधित्व का मौका दिया और लगातार पिछड़ा दलित अकलियत गरीबों के जो आंसू पूछने के काम किया, उस शख्स को पैदा करने वाले व्यक्ति का नाम हरदेव प्रसाद यादव है। लोग राजनीतिक चर्चाएं कर रहे थे, मैं राजनीति खूब करता हूं और दिल से करता हूं, और हमसे ज्यादा कोई राजनीति नहीं करता। मैं बिहार में भी करता हूं, दिल्ली भी करता हूं, पटना भी करता हूं। जब मैं राजनीतिक विषय पर चर्चा नहीं करूंगा, मैं इतनी जरूर बात कहूंगा, जो शख्सियत समाज को देता है उसे समाज सदियों तक याद रखता है, और जो समाज से पल पल लेता है उसे समाज दलाल के कूड़े में फेंक देता है। तो लेने वाले को समाज की जरूरत नहीं है, देने वाले की जरूरत है, और समाज को कुछ दिया तो महामानव हरदेव प्रसाद यादव ने दिया। और आज समाज से लिया नहीं, समाज को दिया, तो आज हम उन्हें याद कर रहे हैं और हमारी पीढ़ियां सदियों तक तो याद करेगी। और इसलिए मैं यही बात कहकर कि इससे बड़ा कोई हमारे लिए गौरव की बात नहीं होगी कि खाली माझी को पिछड़ा गरीब अकलियत दलित सेकुलर लोग सामाजिक रूप से प्रबुद्ध लोगों को एक नेतृत्व प्रदान करने का काम किया, तो इन्होंने अपने जीवन में एक नेतृत्व दिया। वो नेतृत्व बिहार के राजनीति के फलक पर बुद्धन प्रसाद यादव ने एक संयमित सद्भाव की जो राजनीतिक कायम किया, वो राजनीति हमेशा याद की जाएगी। बहुत सारे लोग हैं
एक रंगे दुरंगे तिरंगे चरनागे में बदलते रहते हैं। कभी वो पार्टियां पकड़ते हैं, कभी वो पार्टियां पकड़ते हैं, कभी वो पार्टियां पकड़ते हैं। लेकिन भूधन यादव ने कोई पार्टी बदला नहीं। कांग्रेसी थे तो खाटी कांग्रेसी थी। यही मेरे श्रद्धा का कारण है कि उनके प्रति मैं हमेशा भी अनुग्रहित रहा हूं। मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ा 2010 में। चुनावी राजनीति होती है, अपने जगह पर होगी, लेकिन वो कांग्रेसी थे और कांग्रेस में ही रहकर अंतिम दम तक दम तोड़ा। इससे बड़ा कोई जो है व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं हो सकता। और आज के इस दौर में एक वार्ड के लिए पार्टी तोड़कर दूसरी पार्टी में चल जाते हैं। एक मुखिया के लिए टिकट पार्टी नहीं दी, एक वार्ड पार्षद के लिए पार्टी नहीं दी, इधर के पार्टी छोड़कर उधर, उधर के पार्टी छोड़कर उधर। लगता है कि कुत्ता की तरह इधर से उधर दाया बाया होते लोग रहता है। वो लोग भी कहता है कि हम सामाजिक कार्य करता है। मैं बता देना चाहता हूँ कि बुधन प्रसाद यादव और हरदेव प्रसाद यादव के चरित्र से सबको सबक लेना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों के लोगों को सबक लेने की जरूरत है। वार्ता के हिसाब से, फायदा के हिसाब से विचारधारा तय नहीं करनी चाहिए। जिस विचारधारा में है, अगर वो विचारधारा कि कभी धार कमजोर पड़ती है और कभी वो धार तेज होती है, तो तेज और कमजोर से कोई रिश्ता मत रखो। जो विचारधारा है उस पकड़कर पूरी जिंदगी उस विचारधारा के आधार पर समाज को सेवा करो। यही व्यक्तित्व का निर्माण करता है। यही व्यक्तित्व बुधन प्रसाद यादव, हरदेव प्रसाद यादव के अंदर थे। लोग कहते हैं कि जब जगजीवन बाबू, मैं सुना हो सत्यनारायण जब बताएंगे कितना सच है कि जब जगजीवन बाबू ट्रेन से बिहार के दौरा पर थे तो लोग कहते थे कि चमार है भाई। उसको माला उस समय के सामंती ब्रह्मवादी लोग नहीं पहनाते थे। लेकिन हरदेव प्रसाद यादव ने इसी छपरा स्टेशन पर पहला दलित उप प्रधानमंत्री को सम्मानित किया माला देकर। तो इस बिहार के लिए इस बात की चर्चा चली कि हरदेव प्रसाद यादव ने जगजीवन बाबू को माला पहनाया और सम्मानित किया। और जगजीवन बाबू से उनका जीवन पर्यंत जो संबंध था उसी की कड़ी थी कि यह पूरा परिवार पूरे जिंदगी तक कांग्रेसी रहा। और आज भी इनके परिवार में कांग्रेस के लोग हैं। ये अच्छी परंपरा है, अच्छी बात है। और यही इन परिवारों के प्रति हमारी एक भावना रहती है कि राजनीति में मतांतर होते हैं, राजनीति में विचारधाराएं अलग होती है, लेकिन ये मतांतर ही लोकतंत्र की खूब पैदा होते हैं और यहीं के हो के मर मिटते हैं। कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी प्रदेश जब तक उस प्रदेश के, देश के नागरिक, उस समाज के रहने वाले लोग उस समाज के सकारात्मक विकास में अपना योगदान नहीं करेंगे, तब तक वह देश और समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। और ऐसे ही हमारे दिवंगत महात्मा हरदेव यादव मुखिया जी हैं, जिनके लंबे जीवन काल में स्वतंत्रता का आंदोलन उन्होंने देखा, जो कमजोर और शोषित लोगों को हक और आवाज दिलाने की लड़ाई थी, उस लड़ाई में अपनी महती भूमिका उन्होंने अदा किया। शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया उसका एक शानदार उदाहरण है, जिस प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं। और शिक्षा के भी क्षेत्र में जो भेदभाव है कि हमारा समाज बेटों को पढ़ाता था, बेटा के पैदा होने पे सोहर गाया जाता है, आज भी बेटियों के पैदा होने पे सोहर नहीं गाया जाता है। लेकिन मुखिया जी आज से 40-50 साल पहले 1967 में इस अपने समाज की बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिए और उस संकल्प के साथ इस कन्या उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय, स्कूल का नींव डाले। आज मुखिया जी हमारे बीच में नहीं है,
लेकिन यह स्कूल साक्षात उनके कार्यों की विवेचना कर रहा है। ऐसे कम लोग हैं